डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग के सामने आज जो है बोर्ड की दृष्टि से कक्षा 10 का रासायनिक विज्ञान का लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन से जो आपको 5 नंबर का आना तय है बोर्ड की परीक्षा में, मैं इस चीज को पढ़ाना चाहता हूँ मन से और आपको भी समझाना चाहता हूँ कि बहुत आसान है, इसमें से पक्का आना ही आना है 5 नंबर में आपको। तो देख लीजिए कैसे इसको जो हम लोग पढ़ेंगे। है कुछ नहीं, आपको भी बहुत आसान बहुत कम देखेंगे हम लोग, बहुत कम समय में और समझ में नहीं जाएंगे। देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए चैप्टर 1 है कक्षा 10 का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, देखिए पढ़ने के साथ साथ जो है हम लोग को मेन जो है मोटिवेशन में होना चाहिए। हम कुछ मोटिवेशन आपको सुनाना चाहते हैं ताकि आप पढ़ने का इच्छुक हो। देख लेते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। बिना संघर्ष से कुछ होने वाला नहीं है ना। बहुत अच्छा रहा है मोटिवेशन, उसको आप समझिए गहराइयों से कि संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष की अपमान नहीं हुआ। कोई इतिहास अब तक लिखा है तो उसके पीछे रहा नहीं, जब तक पीछे तक संघर्ष चल रहा हो। तो आप पूरी जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे तब तक इतिहास नहीं रच पाएंगे। ठीक है, हम ये देख लेते हैं। देखिए पहला जो आपको पूछ देता है एग्जाम में, पूछेगा रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या पूछेगा? रासायनिक अभिक्रियाएं। तो जब कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों से क्रिया करके पदार्थों से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तब यह प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में CNA प्लस Cl2, यानी इसको क्रिया करने को क्या हो जाएगा? CNaCl यानी साधारण नमक। कौन सा? साधारण नमक। ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये भी था 2Na प्लस Cl2 या 2NaCl, ये इसी कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि सांस लेना, भोजन पकाना, भोजन के पाचन इत्यादि रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, कौन परिवर्तन? भौतिक, फिजिकल चेंज। देखिए वैसे परिवर्तन जिसे हम प्राप्त कर सके भौतिक परिवर्तन कहना। वैसे परिवर्तन जिसे हम दोबारा क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सके, उसे भौतिक परिवर्तन। जैसे हम पानी को अगर फ्रिज में रख दें तो बर्फ बन जाता है, फिर बर्फ को बाहर निकाल दें तो पानी बन जाता है। तो फिर देखिए हमने क्या पाया? लास्ट में पानी ही रखा और पानी पाया। ठीक है, तो यही कह रहा है कि प्राप्त कर सके भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। किसमें? भौतिक में। भौतिक में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे कठिन आएगा तो फिर परिवर्तन, मोम का गलना, जल का वेश, नहीं बदलना इत्यादि। ठीक है, और भी है एग्जाम्पल, इतना याद रखिए कोड में आता है। अगर देखिए हम लोग रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, वैसे परिवर्तन जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें कोई नया पदार्थ बनता है। इससे कोई नया पदार्थ, जैसे दूध से दही बनना। जैसे दूध से अगर दूध से दही बन गया तो फिर दोबारा पंचायत भी दही नहीं बना पाए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दूध से दही बनना। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए मोमबत्ती का जलना, लोहे का जंग लगना, पाचन, ईंधन का जलना, दूध से दही बनना, कपूर का जलना, etc। ये भी एग्जाम्पल मोस्ट आसान। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला पूछता है अभिकारक होता क्या है? बेटा अभिकारक क्या होता था बताएंगे। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। उत्पाद क्या होता है? उत्पाद कहेंगे कि अभिकारकों के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पादन बनता है। यानी क्या रहा है कि अभिकारकों के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? उत्पादन बनता है। जैसे नोट में देख लीजिए, संकलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। कह रहा है इसमें जो अभिकारक और उत्पाद के दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या रहता है? समान रहता है। जैसे Na प्लस Cl, तो NaCl क्या है? अभिकारक है
अब इन दोनों का अभिक्रिया देखिए, ये जो है तीर बनाकर हम दिखाए हैं, उत्पाद हुआ है, क्या निकला है NaCl, क्या निकला है NaCl। ओके, इतना आपको समझ में आया होगा। हम इधर देख लेते हैं। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार निम्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं बेटा, निम्न होते हैं। जैसे पहला बात करते हैं ऊष्माक्षेपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुक्रमणीय अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन, उपचायक ऑक्सीकरण, अवकरण या अपचयन, अवकारक या अपचायक, ऑक्सीकरण या अवकरण, ठीक है कि नहीं। ये हमारे विस्थापन, विस्थापन, ये सब परीक्षा में आना ही आना है, ठीक है। इसमें 4 है, उसमें भी है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये सब, ठीक है। ये 4 कम से कम देख लीजिए, आपको दिन पक्का आना ही आता है, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं ऊष्माक्षेपी की। किसकी बात करते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा क्या निकलती है, बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें कहना है कि इसमें निकाय का तापमान बढ़ जाता है। इसमें निकाय का तापमान क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। इसको सिस्टम बोलते हैं, जिसमें निकाय को, निकाय जो सिस्टम का तापमान है क्या होता है, वो बढ़ जाता है। जैसे CH4+2 लिखा रहा है कि मीथेन गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन। मीथेन प्लस क्या है, ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस ऊष्मा निकलना है। क्या निकलना है, ऊष्मा। इसका एग्जाम्पल है, पहला हो गया। दूसरा देखिए विखंडन अभिक्रिया। तीसरा जल में CO2 का घुलना। चौथा जल में चूने का घुलना। और पांचवा अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, ऐसे 5 एग्जाम्पल याद रख लेंगे उसमें से सीधा। और अगले वीडियो में जो है कम समय में कराएंगे, आपको जल्दी बता देंगे, ठीक है।